तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 8 का थर्ड, ठीक है, ए बी सी 3 पार्ट में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा था, तो सी पार्ट आज हम करेंगे, दैट इज द थर्ड पार्ट जो है हमारा मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स आइडेंटिकल के केस में। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल लेते हैं। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स आइडेंटिकल के केस में, आइडेंटिकल सेल्स के केस में। ठीक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सबसे पहले इसका हम फिगर देखते हैं। देखो, मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन साथ में। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अब साथ में करेंगे हम। तो सीरीज और पैरेलल को साथ में फिगर से समझो पहले, कि मान लो ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से ये एक सेल लगाया हमने, ये दूसरा सेल लगाया, ऐसे करते करते हमने ये बी पॉइंट तक n नंबर ऑफ सेल्स लगा दिए। अब n नंबर नहीं ले रहे हम, इसमें दूसरा लेंगे कुछ, अभी बताता हूं क्या लेंगे। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं सेल, ये हमने कनेक्ट कर दिया दूसरा सेल। इसी तरीके से ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट, दिस इज आर। अब देखो नेमिंग, इसमें एक फर्स्ट रो देखोगे तो इसमें सीरीज में लगे हैं n नंबर्स तक, और पैरेलल भी ये कहाँ तक है, n नंबर्स तक। तो हम n ना लेके सीरीज को s से डिनोट कर रहे हैं, पैरेलल को p से डिनोट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये देखो, ये हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकंड सेल, ऐसे करते करते ये हो गया s नंबर, सॉरी सीरीज का है तो s नंबर ऑफ सेल। ठीक है, और ये हो गया हमारा सेकंड सेल, ऐसे करते करते p नंबर ऑफ सेल्स। मतलब s नंबर है n टाइम्स ऑफ सीरीज, p नंबर है n टाइम्स ऑफ पैरेलल। तो वहाँ n यूज़ कर रहे हैं हम, सीरीज के लिए s और पैरेलल के लिए p यूज़ कर रहे हैं। अब ये हो गई मिक्स्ड ग्रुपिंग का फिगर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r है। आइडेंटिकल है तो ये सब क्या होंगे, e r e r e r, इसी तरीके से सारे होंगे e r e r e r e स्मॉल r आर आर, ये इनकी नेमिंग्स भी हो गई। क्लियर। अब अगर यहाँ पे हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो देखो टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो टोटल नंबर ऑफ सेल को ले लेते हैं हम n, दैट इज इक्वल टू s इंटू पी, जितना सीरीज का नंबर है इंटू p, तो s इंटू पी हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ सेल। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, पहली रो का इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब देखो बिल्कुल सीरीज सीक्वेंस वाइज करेंगे। अभी फर्स्ट रो में एस नंबर तक है, मतलब कई सारे सेल है, उसका इक्विवेलेंट एक निकालेंगे, सिर्फ पहली रो का, फर्स्ट रो, फर्स्ट लाइन का। देखो तो फर्स्ट लाइन का इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे आप, देखो फॉर फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का इक्विवेलेंट देखो क्या निकलेगा, सीरीज में है तो सीधे सीधे लिख लेते हैं आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक, आर होगा कहाँ तक, एस टाइम्स तक, एस टाइम्स तक। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एस आर। ठीक है, हमारा जो आर इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर आ गया, एस आर के बराबर। चलो ई इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, सी ई इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू ई प्लस डॉट 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 प्लस ई कहाँ तक, एस टाइम्स तक, एस टाइम्स तक। तो ये क्या हो जाएगा, एस इंटू ई। तो फर्स्ट रो के लिए आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट हो गया। अब ये जो फर्स्ट रो के लिए हुआ है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। सो इट्स इक्विवेलेंट सर्किट इज, अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट देखो कैसे बनेगा।
दिस इज पॉइंट ए से ले जाओ, ये पहली रो का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, फर्स्ट रो का इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। देखो फर्स्ट रो का, इन सब का इक्विवेलेंट सीधे सीधे क्या बन जाएगा, देखो एस ई और एस आर, तो ये हो जाएगा एस ई, ये हो जाएगा एस आर, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड रो का इक्विवेलेंट सर्किट क्या आएगा, देखो इसी तरीके से लास्ट रो का इक्विवेलेंट सर्किट भी बना लेंगे। ये कनेक्ट हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, दैट इज आर। तो एस ई, ये भी एस ई एस आर, ये भी एस ई एस आर। अब सिंपल, अब देखो ये सर्किट क्या हो गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब ये मिक्स था, मिक्स से अब ये सीरीज वाला हमने सॉल्व कर लिया, अब बचा ये पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन। अब हम इस पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन को करेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पैरेलल का फॉर्मूला देखो मैं आपको पहले बता दूं, जो हम लगा रहे हैं आइडेंटिकल सेल्स का पैरेलल का फॉर्मूला हमारे पास ये ऑलरेडी रखा है, 1/r इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट। ये पिछले लेक्चर में हमने करा हुआ है, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहां से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, देखो 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हमारा पैरेलल का फॉर्मूला है। तो 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 होता है, आइडेंटिकल सेट के लिए r r r। यहाँ पे SR और SR है, तो सीधे सीधे हो जाएगा 1/SR + 1/SR प्लस डॉट 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 प्लस 1/SR, कितने टाइम्स तक, देखो p टाइम्स तक था हमारा, कितने सेल है, p रोज तक, तो p टाइम्स। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P/SR। और एक चीज़ और निकाल सकते हैं यहाँ से, R इक्विवेलेंट निकाल लो यहाँ से, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू SR/P। ये आगे काम आएगा, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लो आप, ये आगे काम आएगा। R इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने, SR/P। अब दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला E/R करके, ठीक है, इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, देखो तो ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा E बाय, अच्छा SE बाय SR प्लस SE बाय SR प्लस डॉट 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 प्लस SE बाय SR। ये भी कितने टाइम्स है, P टाइम्स है, ठीक है, ये भी हमारा कितने टाइम्स है, P टाइम्स। आप इसको नोट कर लो, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अब ये P टाइम्स है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो नेक्स्ट पेज पे। अब इसी को जो हमने पिछला वाला देखो, पिछला पेज, इसी को हम P टाइम्स से लिखेंगे, तो PSE/SR हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू PSE/SR। S से S कट गया, PE/R बचा, इसे हम लिख लेते हैं E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट को उधर ले जाओ, तो ये जाएगा PE/R इंटू R इक्विवेलेंट। अब देखो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने क्या निकाली है, SR/P। इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, ये R इक्विवेलेंट जो यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा SR/P। अब देखो R से R कैंसिल, P से P कैंसिल और R से R कैंसिल, देखो क्या बचा, तो हमारे पास आ गया E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू S इंटू E। ये आ गया E इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट दोनों हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट को भी और सिंप्लीफाई करेंगे, इस वाले सर्किट को और सिंप्लीफाई करेंगे। तो इनका तीनों का ये पैरेलल में जो है तीन क्या, सॉरी P टाइम्स, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, नाउ सिंप्लीफाइंग मोर, तो अब और सर्किट कैसा बनेगा, देखो कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट बन गया ये, दिस इज एक्सटर्नल सर्किट, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, ठीक है,
ये हो गया हमारा E इक्विवेलेंट और ये हो गया R इक्विवेलेंट और ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अब इस सर्किट का करंट, अब देखो करंट का एक्सप्रेशन आपको याद होगा, नॉर्मल आपको मैंने ट्रिक बताई थी, I इज इक्वल्स टू V बाई आर होता है। यहाँ पे सेल के केस में I इज इक्वल्स टू V की जगह E बाय R की जगह R प्लस स्मॉल r। ये सिंपल ट्रिक है, वैसे हमने सेल में निकाल रखा है इसको, बस याद रखने के लिए है कि V की जगह हमारा E आ जाएगा और R के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले को यहाँ रखते हैं, करंट ये हो जाएगा I। तो अब I का एक्सप्रेशन रखना है, तो I का फॉर्मूला है हमारे पास I इज इक्वल टू E की जगह देखो आएगा E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, R प्लस R इक्विवेलेंट। अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है, क्लियर है आपको सबको, ठीक है। तो R प्लस R इक्विवेलेंट, शायद ऊपर का टॉप थोड़ा सा मैं सही से विजुअल करा देता हूँ, ये हाँ। नाउ अब इस वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे इन दोनों की वैल्यू। देखो E इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास ये है और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। इन दो वैल्यू SR बाय P याद रखना, हम इन दो वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा, देखो I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट की जगह SE डिवाइडेड बाय R ऐसी रहेगा, प्लस R इक्विवेलेंट की जगह यहाँ से वैल्यू पुट कर दो SR बाय P, तो ये हो जाएगा SR बाय P। अब देखो यहाँ एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा I इज इक्वल टू, देखो इसका एलसीएम लोगे तो P यहाँ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर वाला P सबसे ऊपर चले जाएगा, तो PSE डिवाइडेड बाय PR प्लस SR। अब सबसे पहले जो स्टार्ट करा था हमने, वहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ सेल लिखा था हमने, P इंटू S आया था N, याद है, P इंटू S N, इसको यूज़ करेंगे। तो P इंटू S यहाँ पे लिखेंगे सिंस P इंटू S इज इक्वल टू N, तो इसको यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा करंट का एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू N E डिवाइडेड बाय PR प्लस SR। ये मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल के लिए करंट का एक्सप्रेशन निकल आया। अब इसमें एक कंडीशन है, ठीक है, फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट हम अब देखो मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन है, ये कंडीशन आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अलग से इसको बता भी दूंगा आपको। कंडीशन ये होती है दैट PR शुड बी इक्वल टू SR, ठीक है। ये कंडीशन अभी आप लर्न कर सकते हो, ज़्यादा डिटेल में इसमें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती एग्जाम में। कैसे आएगा नहीं आया आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा आपको। PR इज इक्वल्स टू SR, ये कंडीशन होती है। अब इस कंडीशन को अगर हम पुट करें तो हमारा I मैक्स की कंडीशन निकल सकती है, दैट इज